या तो कोई सॉलिड या फिर कोई फ्लूइड। ठीक है, अभी तुम जो पढ़ने वाले हो वो तुम पढ़ोगे सॉलिड कैसे मूव करता है। जब वो खत्म हो जाएगा कि सॉलिड कैसे मूव करता है, तब आएगा कि फ्लूइड कैसे मूव करता है। ठीक है, हम्म, तो अभी हम देखते हैं कि सॉलिड कितनी तरह से मूव कर सकता है। देखो जरा, अब देखो, सॉलिड भी दो तरीके का हो सकता है। एक तरीके का सॉलिड वो जो कि कभी भी अपनी शेप चेंज ना करे, हर वक्त हमेशा अपनी शेप बिल्कुल वही रखे जो उसकी थी। अगर कोई ऐसी चीज है जो डिफॉर्म नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। हम्म, यानी कि उस पर कितना भी फोर्स लगाओ, कुछ भी करो, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। जैसे कि तुम्हारा बॉक्स, उस पर फोर्स लगा तो वो मूव करेगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा। तो एक तो हो गई कि रिजिड बॉडी मूव करेगी तो क्या होगा उसके बारे में। और एक है कि अगर कोई चीज जो सॉलिड डिफॉर्म हो सकता है, कोई जो सॉलिड डिफॉर्म हो सकता है उसका एग्जांपल है तुम्हारे पास। डिफॉर्म हो इलास्टिसिटी, जाता है, हाँ, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, इलास्टिसिटी वाले सारे। हाँ, रबर। इलास्टिक, रबर वगैरह ये सब। यानी कि जितनी भी खिंचने वाली चीज है, ये तुम पढ़ोगे डिफॉर्मेबल बॉडीज में। ये आएंगी तुम्हारी नाइन्थ यूनिट में आएंगी, नाइन्थ या एट्थ यूनिट में। उसमें क्या हो रहा होगा, रबर बैंड खिंच रही होगी, तो पूछा जाएगा कि कितना खींचे कि रबर बैंड टूट जाए, या कितना फोर्स लगाया जाए कि, या फिर रबर में कितनी टेंशन डालें कि रबर टूट जाए। ठीक है, तो फिलहाल हम ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो कि डिफॉर्म नहीं हो सकती, यानी कि रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी कितनी जगह से हो सकती है, देखो जरा। अब देखो, रिजिड बॉडी मूव करेगी, या देखो ऐसी रिजिड बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मूव करेगी वो, या फिर मूव नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एक प्लेन है और इसके ऊपर ये कौन गया निकल के। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो। लग के आ गया। अविनाश अच्छा नमस्ते, बहुत बढ़िया, मुझे थोड़ा सा छोड़ दिया। खैर देखो यार, अरे मैं रजिस्टर लेने। अच्छा चलो, वैसे आज रजिस्टर का इतना काम नहीं है लेकिन मैं थोड़ा बहुत लिखवाऊंगा। देखो जरा, रिजिड बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैंने ऐसा फोर्स लगाया, इस तरीके से फोर्स लगाओ बॉडी मूव करना शुरू कर दे, या फिर, हम्म, या फिर ये एक रिजिड बॉडी है, इसको यहाँ से भी फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, और इक्वल फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। यानी कि, हाँ, यानी कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है वो मूव करना शुरू कर दे, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम डायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डायनामिक्स, एक मिनट इसको छोटा कर दूं, एक मिनट। ये कर दिया छोटा। हाँ, ठीक है। और अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और वो मूव नहीं कर रहा, तो तुम अगर उसके बारे में पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ रहे हो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स थोड़ा सा कठिन है, तो अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है ज़्यादा डिटेल में। देखो, एक स्टैटिक्स का एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक ब्रिज क्या कहते हैं, वो है एक ब्लॉक, यहाँ पर एक ब्लॉक है, हम्म, और इसके बीच में एक ब्रिज बनना है। ब्रिज कुछ ऐसे होता है, ऐसे दो होते हैं, फिर इनके बीच में कुछ वो होती है, फिर तार लगाई जाती है इनके बीच में इसको सपोर्ट करने के लिए। अब इस हम्म, वक्त हर चीज पे फोर्स लग रहा होता है लेकिन ब्रिज मूव नहीं कर रहा होता। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि भाई इस ब्रिज पे, इस ब्रिज के इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम नीचे का फोर्स निकालोगे, ऊपर का, मतलब इस तरीके से रुकी हुई चीजों पर फोर्स निकालोगे। तो तुम उस हम्म, टाइम स्टैटिक्स स्टैटिक्स की पढ़ाई कर रहे होगे उस टाइम। ठीक है, ठीक है। हम्म, लेकिन हमें अभी, अभी तुम स्टैटिक्स पढ़ा नहीं करोगे, तुम अभी पढ़ोगे डायनेमिक्स, अभी जब आने वाला है जो। ठीक है, डायनेमिक्स के भी दो पार्ट है। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम क्या पढ़ने वाले हो उस टाइम। ठीक है, डायनेमिक्स के भी दो पार्ट है। पहला क्या है, काइनेमेटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होगा, बॉडी मूव कर रही होगी लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे मूव हुई वो। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल है, उसको हवा में फेंका गया, मान लो 40 डिग्री पर 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब इसमें जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी गई है, तुम्हें ये तो बता दिया गया कि जो बॉल है वो मूव कर रही है, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया गया कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाया गया कि इस तरीके से मूव करिए। ठीक है, तो यानी कि अगर तुम मोशन के बारे में पढ़ रहे हो बिना कॉज के, मोशन के बारे में पढ़ रहे हो बिना कॉज के, तो तुम इस टाइम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसका मतलब। देखो, हम्म, डेफिनेशन लिख रही है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पॉइंट्स बॉडीज एंड सिस्टम ऑफ बॉडीज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कॉज देम टू मूव। ठीक है, काइनेटिक्स में क्या होगा,
कि बॉडी मूव तो कर रही होगी, इसमें भी बॉडी मूव कर रही होगी। देखो दोनों केस में बॉडी मूव कर रही होगी क्योंकि तुम डायनामिक्स पढ़ रहे हो। काइनेमेटिक्स में तुम्हें फोर्स नहीं बताया जाएगा, काइनेटिक्स में तुम्हें फोर्स के बारे में बताया जाएगा कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है, कि भाई इस बॉडी पे इतना फोर्स लगाया तो ये इतना एक्सेलरेटेड हो गई, इतनी एक्सेलरेट हुई तो टी टाइम बाद इसकी स्पीड बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे काइनेटिक्स में। ये लिख भी रहा है देखो, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड इट्स कॉजेस। ठीक है, तो तुम राइट नाउ मतलब अभी थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद क्या पढ़ने वाले हो, हम ध्यान देंगे काइनेमेटिक्स पर, सबसे मेन जो है। अब देखो, तो काइनेमेटिक्स क्या था, बॉडी मूव कर रही है लेकिन फोर्स नहीं बताया गया। ठीक है, अब देखो बॉडी मूव कर रही है तो उसके तीन वो हो सकते हैं डायमेंशन, या तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, या फिर वो एक प्लेन में मूव कर रही हो यानी कि 2D में, या फिर लिख देता हूँ, या फिर वो 3D में मूव कर रही हो। ठीक है, तो अगर तुमने 1D मोशन समझ लिया कि वो एक डायमेंशन में कैसे मूव कर रही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि 2 डायमेंशन जो है वो 1+1 है। यानी कि अगर तुमने एक दो डायमेंशन, एक 2D मोशन को अगर तुम दो हिस्सों में बांट दो तो वो दो 1 डायमेंशन मोशन में बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो एक और चीज, 2D मोशन को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर दो, वो दो पार्ट कैसे होंगे, 1 डायमेंशन के। यानी कि अभी तुम्हें क्वेश्चन जब करोगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, और जो 3D है वो बना है 3 बार 1+1+1+1। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने 1D मोशन ठीक से पढ़ लिया तो तुम 2D मोशन ठीक से पढ़ लोगे, क्योंकि तुम 2D मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और 3D भी ठीक से पढ़ लोगे फिर। ठीक है, तुम्हारे जो कोर्स में वो है 1D और 2D, ये तुम्हारे कोर्स में है 1D और 2D। ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब तुमने एक चीज ध्यान नहीं दी कि जैसे इस पे बाउंड्री बन रही है 1D और 2D पे, इसी तरीके से पूरी फिजिक्स पे भी बाउंड्री बन रही है। देखो ध्यान से देखो, और फिजिक्स की बाउंड्री कैसे बन रही है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। Whole physics embedded in math. हाँ, यानी कि जो फिजिक्स है वो हमसे बात करती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो जब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तब तक आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि योगा हमको फ्रेंच आती है और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है मुझसे, लेकिन मुझे फ्रेंच आती नहीं है। तो आप फिजिक्स पढ़ने से पहले पहले मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कि फिजिक्स हमसे कहना क्या चाह रही है। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हो गया जो तुम पढ़ने वाले हो 2 साल तक, उस सॉरी 1 साल तक, उसका ओवरव्यू। जब तुम 12th में आ जाओगे तो मैं यही फ्लो चार्ट फिर से दिखाऊंगा तुम्हें, और तुम्हें मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खोल के दिखाऊंगा अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं, तुमने आधी 11 तो डिस्कस कर ली हमने, अभी आधी और बची है अभी। तो देखो, हमने रिजिड बॉडी मूव कर रही है उसके बारे में देख लिया कि दो पार्ट है, स्टैटिक डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। जो बॉडी डिफॉर्म हो सकती है जैसे रबर बैंड, उसके कितने वो होंगे फिजिक्स में पार्ट, वो और देख लें जरा। उसके होंगे 3 पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो तुम्हें सुनने में समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल की स्ट्रेंथ देखेंगे हम कि कितना ताकतवर है मटेरियल। ठीक है, अब बात आई इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में। देखो, इलास्टिसिटी का एग्जांपल है रबर बैंड। यानी कि तुमने कोई फोर्स लगाया किसी बॉडी पर, जैसे कि तुमने रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया, तो वो वापस अपनी स्टेट में आ गई जब तुमने उसको छोड़ा। तो जो बॉडी अपनी शेप और साइज रिकवर कर ले फोर्स लगाने के बाद, उसको कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। जैसे रबर बैंड को तुमने चढ़ाया, तुमने छोड़ा तो वो फिर से अपनी शेप में आ गई। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होती है कि तुमने किसी चीज पे फोर्स लगाया और वो वैसी की वैसी रह गई। जैसे कि प्लास्टिक को गर्म करो तुम और उसको खींच दो बिल्कुल, जब तुम छोड़ोगे तो प्लास्टिक वैसी की वैसी रहेगी। तो तुम इस बारे में पढ़ोगे। यानी कि 3 पार्ट हो गए, ये वाला इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इन ये ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। एक यूनिट के 2-3 चैप्टर होंगे, बस इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको डिस्कस करने में। ठीक है, तो ये तो हो गए सॉलिड, पूरी तरह रिजिड या फिर थोड़े से ढीले, डिफॉर्मेबल। अब बात आती है फ्लूइड्स जो होते हैं,
उनकी बात करते हैं। तो देखो शॉर्ट में मैंने लिख दिया इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? पानी को तुमने दबाया कभी? पानी को। पानी को पानी को तुम कितना भी दबा लो, हाँ वो कंप्रेस नहीं होगा हम्म। कभी भी। लेकिन तुम हवा को हाँ दबा सकते हो, हवा को तुम कंप्रेस कर सकते हो। हाँ हाँ, तो तुम जब ये सॉलिड खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि करीब करीब 7 महीने बाद, 7 या 6 महीने बाद, तब तुम आओगे इस पर फ्लूइड में। पहले आएगा इनकम्प्रेसिबल, फिर आएगा कंप्रेसिबल। मेन है तुम्हारा इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी लेकिन थोड़ी सी आएगी, तो वो तब की तब बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फिजिक्स का ओवरव्यू। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नोशन वगैरह का क्या काम है, जो मैंने तुम्हें नोशन दिया है, बताता हूँ। एक मिनट। हाँ देखो, देखो सबसे पहली चीज तो मैं ये बता रहा हूँ मैं कि अब से तुम्हारा जो क्लासेस होंगी वो होंगी वन नोटबुक पे, यानी कि जो सर भी जिससे पढ़ाते होंगे इससे। ये बिल्कुल एक जनरल नोटबुक है, इस पर लिख सकते हैं इन जनरल। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाएगी, जब जब मैं पढ़ाना खत्म कर दूंगा, तब मैं क्या करूंगा, मैंने जितना भी लिखा है यहाँ पर, जितना भी लिखा है उसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और उसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पर तुम्हारे नोशन में। देखो दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो नोशन में जब तुम अपनी कोचिंग क्लासेस खोलोगे तो तुम्हें उसमें दो पार्ट दिख रहे होंगे, इंडेक्स और लेक्चर नोट्स। हाँ ठीक है, लेक्चर नोट्स खोलते हैं पहले। लेक्चर नोट में क्या होगा, इस समय हम ओवरव्यू ऑफ कोर्स देख रहे हैं इस समय, और हमारा हाँ डे 1 चल रहा है। हाँ ठीक है, डे 1 मैंने ओपन किया, फिलहाल ये खाली है, इस पर लिख रहा है वेट फॉर द क्लास, नथिंग टू शो हेयर। मैं क्या हाँ करूंगा, जैसी क्लास खत्म होगी हाँ जो भी मैंने लिखा है उसके स्क्रीनशॉट यहाँ अपलोड कर दूंगा, यानी कि तुम्हारी क्लास में जो जो काम हुआ तुम्हें यहाँ दिख जाएगा सारा का सारा, आज का दिन, आज का जो काम है। अगर किसी का छूट भी जाएगा तो वो हो जाएगा। हाँ मतलब चाहे तो वो यहाँ पर आके देख सकता है कि लिखा क्या था। हम्म। ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, अभी यहाँ पर डे 1 है, बाद में डाल दूंगा मैं डे 2, फिर इसको ओपन करके वो देख लेगा कि अंदर क्या है, इस तरीके से खुलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक। अब बात आती है, मुझे तुम्हें कुछ वीडियो भी दिखानी होती है बीच बीच में, वीडियो दिखानी है मुझे, तुम्हें कुछ एनिमेशन दिखाने हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, तो समझने में आसानी होगी उससे। और कुछ मुझे तुम्हें स्पेशल नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं, तो वो सारे के सारे आएंगे तुम्हारे इंडेक्स में। इसमें फॉर एग्जांपल अभी तुम पढ़ रहे हो ओवरव्यू ऑफ कोर्स को, ये लिख रहा है हाँ ओवरव्यू ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हें द मास्टर फ्लो चार्ट ऑफ फिजिक्स बता दिया। हाँ ठीक है, अब तुम्हें भैया सोच, भैया, हाँ बोलो। जैसे कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो है तो उसमें जाके खुलनी पड़ेगी। हाँ जैसे वो जो स्क्रीनशॉट जो है उससे रिलेटेड ही है वीडियो, तो हाँ, तो इसमें वो जाके खुले। इसमें जाके खुल जाएगी तुरंत, मतलब इसी में खुल जाएगी। ठीक है, मतलब मुझे जो ठीक है, ठीक। लगेगा कि जो जो वीडियो अच्छी अच्छी है तुम्हें देखनी चाहिए, इसमें समझा है अच्छे से, इसमें एनिमेशन बढ़िया है, तो वो मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा, तुम्हें यूट्यूब पे छाटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अभी तुमने पढ़ लिया है द मास्टर फ्लो चार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब मान लो मान लो 2 दिन बाद याद नहीं रहा कि मैं इसमें पढ़ क्या रहा हूँ, मैं काइनेमेटिक्स पढ़ रहा था, डायनेमिक्स पता नहीं क्या पढ़ रहा था, तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, देखो जरा, मैं इसमें फ्लो चार्ट अपलोड कर देता हूँ। मैं द मास्टर फ्लो चार्ट ऑफ फिजिक्स में गया और इसमें मैं फोटो अपलोड कर दे रहा हूँ जो तुमने ये पढ़ी थी। देखो जरा, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ अपलोड कर दिया। अब तुम्हें अभी कल पढ़ना हो, परसों पढ़ना हो, तुम जब भी तुम्हें पढ़ना हो या फिर ये चीज देखनी हो, तो तुम आओ और यहाँ पर आके देख लो। देखनी कहाँ पर है ये? अरे अच्छा, इंडेक्स में। यश तुम्हें अभी मैंने ऐड नहीं किया है अभी, क्योंकि तुमने ना नोशन पे वो बनाया था, क्योंकि तुमने ग्रुप ही ज्वाइन नहीं किया तुमने अभी। कर लिया मैंने। अच्छा, तो मैं देख नहीं पाया हूँगा। तो ग्रुप तुम्हें ज्वाइन करना है, नोशन डाउनलोड करना है, और मुझे अपनी ईमेल आईडी भेजनी है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐड कर लूंगा। देखो कितने लोग ऐड हैं यहाँ पर सृष्टि ऐड है, जयेंद्र ऐड है, युगांक ऐड है, लकी ऐड है, मैं तो ऐड हुई ऑब्वियसली। ठीक है, तुम्हें और ऐड कर लूंगा, दोबारा तो तुम्हें ये सब दिखना दोबारा चालू हो बताना। जाएगा। क्या? दोबारा बताना। ईमेल आईडी और क्या है? वो मैं तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप पे, बस तुम नोशन नोशन डाउनलोड कर लेना बस।
ठीक है ठीक है। ठीक है, तो तुम्हें ये सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। पूरा 11th 12th का बता रहे हो कि 11th का ही बता रहे हो खाली? अरे तुम जब तक यहाँ पे कोचिंग में नीचे बढ़ाता चला जाऊंगा मैं। भैया वो जो फिजिक्स के जो पहले 2 चैप्टर हैं वो आते हैं, उनमें से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं किस चीज के लिए? टेस्ट वगैरह के लिए। दूसरे कौन से 2 चैप्टर? फिजिकल वर्ल्ड और वो जो है मेजर एंड यूनिट्स। कम आता है लेकिन आता है। सुनो सुनो, यूनिट जो तुम बात कर रहे हो वो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ही है, वो सब कुछ मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। जो यूनिट्स और मेजरमेंट उसके बारे में बात कर रहे हो फिजिकल वर्ड, वो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर है। मुझे और भी बहुत कुछ बताना था तो मैंने इसमें वो कर दिया है, उसका नाम चेंज कर दिया है बस। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो आप कोर्स बता रहे हो ये खाली 11th का है कि 12th तक का भी है? अच्छा अच्छा कंबाइन है? अच्छा, ठीक है ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो 11th का है, तुम्हें जो दिख रहा है ना सामने, ये 11th का है बस। हाँ सम मैकेनिकल ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तक ये 11th का है पूरा। 12th का अलग होगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं तुम्हें मास्टर फ्लो चार्ट ऑफ फिजिक्स बता दिया, ये अपलोड हो चुका है। इसको बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ये मैंने कर दिया बड़ा। कभी भी देखना हो यहाँ पर आओ देख लो। ठीक है। मैं कल जूम मैं हो ही नहीं रहा, मैंने देखा तो क्या क्या जूम ही नहीं हो रहा है तो। वो मैं बता दूंगा तुम्हें डिटेल में। फिलहाल तुम इतना देख लो, नोशन है नोट्स देने के लिए तुम्हें। ठीक है, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो मैं लिख रहा हूँ हम्म या तो जो मैं लिखूंगा कॉपी पर नोट्स कैसे लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उससे नोट्स कैसे लेने हैं। हाँ ये बताएगी कल। ठीक है ठीक है। फिलहाल हम ये मास्टर फ्लूइड ऑफ फिजिक्स समझ में आ गया। हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। उसमें भी क्या, काइनेमेटिक्स के अंदर भी क्या, 1D मोशन। 1D मोशन। लेकिन इस सब चीजों से पहले, फिजिक्स से पहले हमारी आएगी मैथमेटिकल फिजिक्स। इसको ओपन करते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या है, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट यू शुड नो, यानी कि तुम्हें पहले से क्या मालूम होना चाहिए। देखें जरा, तुम्हें मालूम होना चाहिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मतलब वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ए प्लस, अरे एक मिनट जरा पूछूं मैं, कौन कौन है, जयेंद्र, हाँ जयेंद्र को कुछ बोल रहे थे जरा। हाँ, ए प्लस बी का हाँ, होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बोला जरा। क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab रखना ए प्लस बी। अच्छा चलो, यश, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलना जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस, 3ab हाँ प्लस 3bc प्लस 3ca प्लस ab का होल स्क्वायर। ये तो है माइनस माइनस ab। ये सही है लकी, ये सही है। गलत नहीं है। भैया नहीं, गलत है। सही क्या है फिर? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस गलत 2 है। प्लस गलत। ए बी नहीं। स्क्वायर बोला था। गलत है। हाँ स्क्वायर बोला था मैंने। गोल्डन, तुम दे ना स्क्वायर पाएगा बोला था? रुको, तुम दे ना पाएगा रुको। हाँ नहीं स्क्वायर राम। बोला है। स्क्वायर बोला है, स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ हाँ हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे वाह। चलो इधर देखो जरा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सुनो सुनो, कल तुम्हें क्या करना है, ये सब जो आइडेंटिटी है जिनमें तुम्हारा हाथ तंग है, ये पढ़ के आनी है। ठीक है ठीक भैया, है। मेरे को लॉगरिथम ये नहीं आता। हाँ लॉगरिथम तुम्हें नहीं आता, मुझे पता है तुम्हें, लेकिन इसके ऊपर मजा जाना आ रहा होगा। अरे नहीं आता, मैं पढ़ा दूंगा यार, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे। सुनो यार, दूसरा क्वेश्चन है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है, एक मिनट ये सब मिटा दूं मैं जरा, ये बहुत लिखा है मैंने इस पर, एक मिनट। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है रूट्स निकालना, यानी कि हाँ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो जब इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो सब कट पिट के 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं रूट्स। तो वो तुम्हें निकालने आने चाहिए। तुम्हें इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, वो धैर्यचार्य फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट का मतलब भी मालूम होना चाहिए, और फिजिकली ग्राफिकल मीनिंग क्या है उसका वो भी मालूम होना चाहिए। फिजिकली ग्राफिकल मीनिंग, हाँ यानी कि वो दो पे कट कट कर रहा है तो यानी कि 2 रूट निकलेंगे ऐसे।
अरे वो इनपुट और आउटपुट वाली चीज सुनो, इनपुट और आउटपुट वाली चीज किस किस को नहीं पता है बता दो। हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, एक्स एक्सिस इनपुट की होती है, वाई एक्सिस आउटपुट की होती है, किस किस को नहीं मालूम ये वाली चीज? अरे अच्छा अच्छा जो आपने नहीं बताया आता भैया। एरिया वाला अच्छा नहीं आता, खुद उन लोगों को नहीं आता तो ठीक है ठीक है जयेंद्र को नहीं आता। ठीक है ठीक है, मैं फिर से पढ़ा दूंगा सर, टेंशन नहीं है। वो अगर अब दो आपने तीन एक जने को भी नहीं आ रहा तो ये थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, थर्ड लिस्ट ग्राफ्स की, तो ये अभी मैं पढ़ाऊंगा। स्लोप और एरिया क्या होता है, ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, हाँ जी ये वाला ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा अभी। ये आपने तो वो एंट्रेंस शुरू करने से पहले ही पढ़ाया था। हाँ नहीं, अब ये वो एंट्रेंस अलग गया, वो अभी 11 चालू हो गई, ठीक है। ठीक है। तो वही हाँ अब सुनो सुनो सुनो, ठीक है। देखो भाई एक चीज सुन लो तुम, तुम्हें जितनी छुट्टी करनी हो जब थर्मल फिजिक्स शुरू हो, देखो सुनो, तुम्हें जितनी छुट्टी करनी हो ये जब डिफॉर्मेबल बॉडी शुरू हो ना तब कर लेना। सबसे मेन चीज पहले तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कोई छुट्टी मत करना, और मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर भी कैलकुलस, देखो कैलकुलस और ग्राफ रेड में हो रहे हैं इस समय, हाँ। इनमें गलती से भी छुट्टी मत करना। कैलकुलस अगर छूटी तो 11th और 12th दोनों में दिक्कत होगी। तो बस मैथमेटिकल फिजिक्स में पूरी कंसंट्रेशन तक बैठना और क्वेश्चन करना सारे जो मैं देता हूँ, ठीक है। अभी कोई भी किताब मत खरीदना, कितनी किताब खरीद ली क्या? मैं तो एनसीईआरटी ली है, हाँ एनसीईआरटी तो लेनी है, वो तो है ही। वो नहीं ली मैंने, और कुछ किताब और ली। अभी कोई और मत लेना, मैं बता दूंगा तुम्हें क्या लेना है, हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। अरे ठीक है, तो क्वालिफिकेशन मालूम होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या मालूम होना चाहिए? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन सी? वो तीन आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये सब याद होना चाहिए तीनों, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन 0 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, टेन 90 क्या होता है, ये सब चीजें, एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल तुम्हें नहीं पता पता होगा। नहीं, नहीं हो गया पता है। ये। पता है हो गया, पता हो है गया। बढ़िया सर। कुछ लोगों को नहीं पता, कोई नहीं, पढ़ा देंगे, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ाना मुझे, ये टाइम टू टाइम पढ़ाना है मुझे बस। थोड़े बहुत आएगा तुम्हें कि जैसे कि साइन 200 की वैल्यू निकालनी है या साइन 270 की वैल्यू निकालनी है, तो वो बाद में आएगा। चलो हाँ, लोगैरिथम जब जब यूज आएगा तब पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मुझे ध्यान जो देना है वो देना है इन चारों पे और जो आने वाला है उस पर, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू करते हैं, चलो मैथमेटिकल फिजिक्स। ये नोट भी करते हैं ये जो अभी पढ़ाऊंगा। जो मैं कहूँ वो करना फिलहाल, तो अभी पहले मैं तुम्हें कल बताऊंगा नोट्स कैसे लेते हैं, तब तुम नोट करना। और तुम आज रजिस्टर इस्तेमाल करें ना करें? आज मत करो, आज सिर्फ सुनो और जो मैं बोलूँ फिर वही लिखना। कल जब मैं बता दूं कि नोट्स कैसे लेते हैं तब लिखना, जब अपने आप लिखना, ठीक है। ठीक है। चल बहुत बढ़िया, लिख लें जरा यहाँ पर कुछ बड़ी सी हेडिंग। तो मैं करा रहा हूँ फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर भी क्या चल रहा है, एक मिनट। मैथमेटिक्स के अंदर चल रहा है फंक्शन। अरे रे फंक्शंस, अब देखो वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर से बताता हूँ। फंक्शन अगर तुम्हें याद करने में दिक्कत हो तो तुम ये याद रखो कि हम रियल लाइफ में हर जगह मशीन से घिरे हुए हैं। मशीन, अब देखो तुम 11th में आ चुके हो, तुम्हारा लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, अब चीजें फास्ट चलेंगी थोड़ी सी, ठीक है ठीक है। मशीन्स किस पे बेसिस पे काम करती हैं? मशीन्स काम करती हैं इनपुट और आउटपुट पे। यहाँ से इनपुट मिला, वहां से आउटपुट आया, बिना इनपुट के आउटपुट देना सेंसलेस है बिल्कुल, ठीक है। इनपुट से आउटपुट, और ये कन्वर्ट किसने किया इनपुट को आउटपुट को? ये किया मशीन ने, मशीन। ठीक है। हम उसको मैथमेटिक की वे में फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं एक मशीन बनाता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको इनपुट दिया 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। मैंने इसको इनपुट दिया 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ठीक है। एक मिनट जरा स्क्रीन ये कर दें। फिर मैंने उसको इनपुट दिया 3,
3 का आउटपुट क्या आएगा 9। तो देखो तुम कर क्या रहे हो, तुम जब मैथमेटिक्स में मशीन यूज कर रहे हो तो जो तुम्हें इनपुट मिल रहा है, जो तुम्हें इनपुट मिल रहा है वो वेरिएबल में जहां जहां आ रहा है वहां पर रिप्लेस मार रहे हो। कहने का क्या मतलब है, जब तुमने 1 इनपुट डाला x स्क्वायर में तो तुम 1 का स्क्वायर कर रहे हो असलियत में, जब 2 इनपुट में डाला तो तुम 2 का स्क्वायर कर रहे हो, और जब 3 इनपुट में डाला तो 3 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें कोई मशीन दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एक मशीन बना दी मैंने, ठीक है, तुम इससे डील कैसे करोगे? अगर मैंने इसको इनपुट दिया, अब मैं इनपुट पूरा लिखता हूँ, इनपुट 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 दिया अगर मैंने 1, आउटपुट होगा जहां जहां x आ रहा है वहां 1 कर दो, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4। देखो कुछ लोगों को ये ऐसा लग रहा होगा कि अरे तो बता चुके हैं, लेकिन 2-3 बच्चे नए हैं, ये 2-3 बच्चे नए हैं, उनको पढ़ने दो, तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 इसको सॉल्व करो जरा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 जब इनपुट था तब आउटपुट आया 8, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। मैं एक और इनपुट देता हूं, इसको 0 देता हूं, चलो इनपुट 0, ठीक है, आउटपुट दिखाते हैं इसका जरा, तो सिंपल है, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि इनपुट और आउटपुट ये। मुझे ये बताओ जयेंद्र कि मैं इस फंक्शन को कितने इनपुट दे सकता हूँ? क्या मैं पता इसको नहीं, माइनस इन्फिनिटी तक। क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट तुम। अच्छा ठीक है, तुमने ये तो बिल्कुल सही दे दिया कि तुम इसको जो इनपुट दे सकते हो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक दे सकते हो। मुझे ये बताओ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, यानी कि तुम इस मशीन को, ये जो मशीन है इसको इनफाइनाइट इनपुट दे सकते हो। जैसे कि तुम 1.5 भी दे सकते हो इनपुट, तुम इनपुट के नाम पे 1.638 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, जिस तरह का तुम इनपुट दोगे उसी तरह का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो बात ये आती है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कि मशीन को इनफाइनाइट इनपुट मिल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें इन इनफाइनाइट इनपुट और इनफाइनाइट आउटपुट की स्टडी एक साथ करनी है, तुम क्या करोगे? तुम ऐसा करोगे, तुम इसको एक ग्राफ पे चढ़ा दोगे। ग्राफ पे चढ़ाने का क्या मतलब है? एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक मिनट, एक कार्टेशियन प्लेन, और इसे डिफाइन कर देते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है वो है इनपुट की एक्सिस, इनपुट एक्सिस, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वो है आउटपुट की एक्सिस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने हमेशा, जब मैं पहले दिन आया था तुम्हारे यहाँ, तो मैंने तुम्हें एक्स स्क्वायर की मशीन का ग्राफ बनवाया था। तो अब मैं सिंपलेस्ट मशीन लेता हूँ, सिंपलेस्ट, बहुत आसान है मशीन, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके इनपुट और आउटपुट आसानी से आ जाते हैं। देखो यार, -4 का इनपुट आएगा 16, -3 का आएगा प्लस का 9, देखो स्क्वायर करना मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें आता है, -2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, ऐसा करते चले जाओगे तुम, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है, तो मैंने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस दे दिए इनपुट की एक्सिस को और वाई एक्सिस दे दिए आउटपुट की एक्सिस को। प्लॉट करते हैं इसको जरा। इसमें क्या कह रहा है, ये इनपुट है, यानी कि जो -4 आएगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, -4 एक्स एक्सिस पे दौड़ो, वो कहीं यहां पर आना चाहिए इस साइड, ठीक है। -4 पे आउटपुट क्या आ रहा था, प्लस का 16, यानी कि ऊपर इस साइड। -3 कहां पर आएगा, -3 को इनपुट एक्सिस पे दौड़ो, वो कहीं यहां पर आएगा। 9 दौड़ो, आउटपुट -3 पे आउटपुट क्या है 9, यानी कि -3 एक्स एक्सिस पे चलो और 9 वाई एक्सिस पे चलो, ये कहना चाह रहा है, यानी कि यहां पर। फिर क्या है, -2 इनपुट पे 4 आउटपुट, यानी कि एक्स एक्सिस पे -2 चलो और वाई एक्सिस पे फिर 4 चलो, यानी कि एक्स एक्सिस पे -2 यहां से लेके यहां तक, और फिर वाई एक्सिस पे फिर 4, यानी कि यहां पर। फिर ये कह रहा है एक्स पे -1, फिर वाई पे +1, एक्स पे -1, वाई पे +1, ठीक है। फिर कह रहा है 0 पे 0,
0 पे 0, फिर एक यहाँ पर आएगा, फिर एक यहाँ पर आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। जब तुम सबको ज्वाइन करोगे हम्म, तो कुछ ऐसी एक ऐसा कर्व आ जाएगा, 0 से चलेगा, ये हो नहीं पाया, 0 से चलेगा ये। हाँ, ये जो आया है ये है ग्राफ ऑफ द मशीन। ये तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा अगर मैं तुम्हें सच में ही बना के दिखा दूं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर देखते हैं, सॉफ्टवेयर आएगा जियोजेब्रा, चाहो तो डाउनलोड कर लेना अगर तुम्हें ग्राफ से खेलने का मतलब ग्राफ में खेलने का मजा आता हो। ठीक है, ये खोल रहा है, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, धैर्य बनाए रखें। हाँ, प्लॉट करते हैं। चाहो तो भाई जूम कर लो, स्क्रीन श्रद्धा तुम्हारी है। एक्स स्क्वायर को प्लॉट करते हैं, एक्स स्क्वायर को। ठीक है, ठीक है, देखते हैं जरा इसको जूम करके। इसको जरा मैं सेट कर दूं, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ भाई, और इसको मिटा दूं जरा। जरा देखो जरा, 0 पे अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर मशीन का ग्राफ बना दिया मैंने। 0 इनपुट पे क्या आउटपुट है? 0। अगर तुम्हें देखना है 1 इनपुट पे आउटपुट क्या है, 1 इनपुट पे आउटपुट क्या है, तो ये लेंथ देख लेना तुम, ये वाली। अगर मैंने इतना इनपुट दिया तो इतना आउटपुट आया। ठीक है, तुम देखना चाहते हो कि इस इनपुट पे कितना आउटपुट है, तो तुम इसके ऊपर चले जाओ, 2 पे जाके ऊपर चले जाओ, वाई एक्सिस पे कितना ऊपर ग्राफ है। देखो 2 इनपुट पे 4 आउटपुट है। ठीक है, 3 इनपुट पे कितना है, ये काफी ऊपर चला जाएगा, ये 9 आउटपुट जाएगा। दिखा देते हैं तुम्हें, 1 मिनट और बड़ा कर देते हैं ग्राफ। देखो जरा, 4 पे क्या है आउटपुट, सॉरी 3 पे क्या है, 3 कहीं बीच में आ रहा होगा, ये जाएगा 9 पर, यहाँ पर कहीं। ठीक है, यार इसमें पॉइंट आ सकते हैं क्या? नहीं, सही है। तो ये समझ में आया तुम्हें? अब देखो, मैं किसी भी मशीन का ग्राफ बना सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैं बनाता हूँ एक्स क्यूब का ग्राफ, और ग्राफ कैसे बनता है, इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज लो और प्लॉट कर दो। मैं बनाता हूँ एक्स क्यूब का ग्राफ। भैया आप पे वो वाला सॉफ्टवेयर भी तो था जिस पे पॉइंट्स आ जाते थे, उससे हाँ। ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो डेस्मोस है, 1 मिनट, उसमें दिखा देते हैं, दिक्कत नहीं है। अरे ये बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। सॉफ्टवेयर की कमी नहीं है भाई, ये ध्यान रखो तुम। हाँ देखो, ये जो सृष्टि कह रही है वो ये कह रही है, देखो 1 मिनट, 1 मिनट, देखो भाई मैं जूम कर दे रहा हूँ, जूम 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 जूम। हाँ देखो, तुम देखना कोऑर्डिनेट पे क्या आ रहा है, जहां में ये 0 0 0,0 दिख रहा है सबको। दिख हाँ रहा है देखो, भैया। अब मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, 0.74 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो 0.0055 आएगा। ये ग्राफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं बढ़ाता जाता हूँ, इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है आउटपुट भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर का है, जो लेफ्ट साइड है वो है इनपुट, जो राइट साइड है वो है आउटपुट। मैंने और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25। 0.25 देखना जरा, पॉइंट, अरे आजा भाई, 0.5 का स्क्वायर क्या है? 0.25। ये इस ग्राफ से पता चल रहा है तुम्हें। मैं और गया 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 तो 1 मिनट, अरे आजा भाई, आया था अभी। हाँ, अरे तुम समझ गए ना तुम? हाँ आ गया, हाँ भैया, आ गया, आ गया। 1 पे 1। अब इनफाइनाइट वैल्यूज है, इनफाइनाइट। देखो और जूम आउट करता हूँ, और जूम आउट, 1 मिनट और जूम आउट करते चले जाओ, तू रोक सुना ना तुम्हें। 1000 पे, अगर तुम्हें 1000 पे आउटपुट देखना है तो क्या आएगा? 1000 का आउटपुट आएगा 100000 स्क्वायर। अब तुम इसके ऊपर जाके देखो, ये ग्राफ मोटा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आगे इंटरसेक्ट करेगा ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर जाएगा। बहुत ऊपर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये ग्राफ कहीं एंड नहीं हो ना, इनफैक्ट पहले पुट करते चले जाओ तुम उसमें और देखते चले जाओ। ठीक है, अब देखो, सभी अभी लगेंगे।
हाँ अरे आ जा नीचे भाई, एक मिनट। भैया ग्राफ एंड में जाके इंटरसेक्ट क्यों हो रहा है, मतलब पतला होता जा रहा है ये तो और ज्यादा। क्योंकि अगर सिस्टम में तुम्हें 2 किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ तो तुम मुझे ज्यादा हाँ पतली दिखोगी अगर तुम बराबर में खड़ी हो तो। हाँ। सीधी बात है। अब ग्राफ की लेंथ तो डेफिनेट है। अब मैं इसको जूम आउट करता जा रहा हूँ, जूम आउट, तो ये मैं दूर से दिखता रहा हूँ, और दूर से और दूर से और दूर से पतला होता जा रहा है देखने में। ओके भैया। देखने में वैसे पतला नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक। अब मैं लगे हाथ तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं वो इनपुट्स, ध्यान से सुनो जरा, वो इनपुट्स जिस पे आउटपुट 0 है, ठीक है। तुम्हें जो ग्राफ दिख रहा है सामने, तुम्हें जो ग्राफ दिख रहा है सामने, इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे आउटपुट 0 आ रहा है? 0,0 हाँ, नहीं जीरो नहीं, ही है भैया। हाँ जीरो है, जब, जीरो। हाँ जब इस फंक्शन को 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 0 आता है, ठीक है। तुम, हाँ इसका मतलब ये रूट है। तुम देखो निकाल भी सकते हो, तुम्हें बताया गया था x इक्वल टू 0, अब x की वैल्यू निकालो भाई, तो दोनों तरफ रूट लो तो x इक्वल टू 0 तो डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा खेलते हैं ग्राफ के साथ, एक मिनट। मैं चाहता हूं कि मैं निकालूं एक्स स्क्वायर प्लस 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 4x प्लस 3। हाँ ये सही है। अब ये इसका ग्राफ ये बना जो तुम्हारे सामने आ रहा है। द मीटिंग विल बी एंडेड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट 5। अरे वही बड़ी दिक्कत है यार, 5 मिनट मीटिंग एंड हो जाएगी भी, ठीक है। ठीक है, इस क्या कहते हैं ग्राफ में देखो जरा, इस ग्राफ में x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे आउटपुट 0 आ रहा हो? आउटपुट 0 आ रहा है, आउटपुट 0। ऊपर जाके होंगी यहाँ पे तो। नहीं नहीं यहाँ नहीं, पे तो है ही नहीं कोई, इसमें नहीं है कोई। सुनो सुनो भैया, सुनो इस पे कुछ भी नहीं। सुनो सुनो, जब तुम्हें ऐसी चीज बोली जाए, सुनो सुनो, जब तुम्हें ऐसी चीज बोली जाए तो तुम्हें क्या करना है? तुम एक्स एक्सिस पर चलो, हाँ, अपनी जो लाइन है, अपना जो हाथ है, सुनो सुनो, अपना जो हाथ है वो एक्स एक्सिस पे चलाओ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, आगे तुमने और बढ़ाया और बढ़ाया, ठीक है। अब तुम 0 पे आए, 0 पे आउटपुट क्या है? बहुत ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना आउटपुट है? इस पॉइंट पे इतना आउटपुट है। ये लाइन ठीक से नहीं जा रही मेरी। 0.5 पे आउटपुट क्या है? इतना, यहाँ पर, ठीक है। रूट का क्या मतलब होता है? एक्स की वो वैल्यू जिस पे आउटपुट 0, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसमें हमें ऊपर जाना ही ना पड़े ना नीचे आना पड़े, वहीं रहे हम। तो देखो -1 पे आउटपुट 0 है, -1 पे आउटपुट 0 है, देखो दिखाते हैं। -3 पे भी तो है। हाँ -3 पे भी है, यानी कि इस इक्वेशन के, हाँ, हाँ। इस इक्वेशन के 2 रूट हैं, -1 और -3, ठीक है। एक मिनट देखते हैं जरा, रुको। तो मैं ये चीज में प्रूफ भी कर दे रहा हूँ, देखो -0.45 पे आउटपुट कितना है? अगर 1.37। आउटपुट 1 डाल रहे हैं तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। हाँ अब देखो जरा, मैं नीचे आता जा रहा हूँ, -1 पर है आउटपुट 0, यानी कि इनपुट मिल गया हमें, एक ऐसा इनपुट मिल गया हमें जिस पर जो आउटपुट है 0 आ रहा है, यानी कि -1 रूट है। इनपुट कुछ भी डाले, आउटपुट 0 आना चाहिए ना। हाँ, यानी कि अगर एक्स की ऐसी कोई, नहीं नहीं, एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू है जिस पर आउटपुट 0 आ रहा हो, तो तुम उसको रूट कहते ना, कि भाई ये इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो सुनो सुनो, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये जो मशीन है इसकी वैल्यू 0 लानी है कैसे ना कैसे। अब तुम्हें ये निकालने के लिए धनाचार्य फॉर्मूला बताया गया था, तुम उसमें पुट करो। जब तुम पूरी कैलकुलेशन कर लोगे अपनी, तो तुम देखना आखिरी में निकल के आएगा x इक्वल टू -3 और -1। और मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉरी इस मशीन में, ये जो मशीन है इसके अंदर जरा -3 पुट करो, करते हैं जरा। 3 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -3 प्लस 3, यानी कि 9 -12 प्लस 3, यानी कि -12 प्लस 12, यानी कि 0।
यानी कि जब -3 पुट किया तब आउटपुट 0 आ रहा है। यदि जब तुम -1 में करोगे तब भी आउटपुट 0 आएगा। 4 4 4 0। ठीक है, अब देखो इसको समझने का आसान तरीका, जहां जहां पर भी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करे जिस पॉइंट पर, वो ही उसके रूट है। हाँ ये याद करवा दिया था लेकिन तुम समझ जाओ, अभी अब समझ में आ गया होगा कि जहां जहां पर जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वो उसके रूट्स हैं। देखा जरा, इस ग्राफ के देखते हैं रूट जरा। इस ग्राफ के देखते हैं, इस ग्राफ के कितने रूट हैं? 0 0, कोई रूट नहीं है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम इसका जब धरे चला फॉर्मूला लगाओगे तब उससे कोई रूट नहीं आएगा। कोई भी रूट किस कंडीशन में आता था? 0 रूट। रियल नहीं आएगा, नहीं, 0 रूट नहीं आएगा, रूट आएंगे ही नहीं। वैल्यू माइनस आ जाएगी ना क्या? उसमें, अंडर रूट में वैल्यू माइनस आ जाएगी ना। सुनो सुनो जरा, इसका b² - 4ac निकालो जरा, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4a कितना है? 1, c कितना है? 3। अब देखो ये b² - 4ac में क्यों निकाल रहा हूं ये नहीं बताऊंगा मैं, ये डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, 9 - 12 यानी 9 कि माइनस 9 - 12, माइनस हाँ, -3। यानी कि -3। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तब रूट्स रियल नहीं होते। वही तो कह रहा था। तो देखो ये तुम्हें ग्राफ तो दिख गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं जरा